हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ और आज की इस वीडियो में बात करेंगे फोटोशॉप के लेयर पैनल के बारे में। तो लेयर पैनल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस पूरे फोटोशॉप को, अगर आप सही से देखें तो। क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं और अगर हम लेयर पैनल को यूज़ सही से नहीं करेंगे तो एक तो हमारा काम बहुत लेट होगा, और जो हम काम करेंगे अगर हमें किसी को देना है वो पीडीएफ फाइल, तो वो भी सही से इस काम को समझ नहीं सकेगा। क्योंकि हमने अगर हम लेयर पैनल पे सही से हमने चीज़ों को मेंशन नहीं किया है तो वो इस चीज़ नहीं समझ पाएगा। तो आज की जो वीडियो आने वाली है मैं इसमें सबको डिटेल से बताने वाला हूँ कि लेयर पैनल हम किस किस चीज़ों का यूज़ करके अपने काम को और भी आसान कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सारे टूल बार यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं और आज हम जानेंगे लेयर पैनल के बारे में। तो लेयर पैनल को हम समझेंगे, इन दो इमेज को मैंने ओपन किया हुआ है, तो फर्स्ट ये और सेकंड ये, तो इन दोनों पे ही हम समझेंगे अपने लेयर पैनल के बारे में। तो लेयर पैनल अगर आपका इस तरीके से यहाँ पे शो नहीं होता है, बाई चांस अगर आपका लेयर इस तरीके से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो आप या तो अपने कीबोर्ड के F7 बटन को प्रेस कर सकते हैं, या तो आप अपने विंडो के अंदर यहाँ पे लेयर को ऑन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे शॉर्टकट भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से शॉर्टकट देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे लेयर पैनल आ जाता है और साथ में मेरे यहाँ पे मिलता है चैनल और पाथ। तो आज हम सीखने वाले हैं लेयर। हम लेयर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि लेयर की इम्पोर्टेंस क्या है, कि हम लेयर को ज़्यादातर क्यों यूज़ करते हैं, लेयर क्यों बनाते हैं। तो उसके लिए मैं एक नई फाइल को यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ और यहाँ पे मैंने साइज लिया हुआ है 19, 20, 10, 80 और 150 का रेजुलेशन लिया हुआ है। यहाँ पे आप रेजुलेशन को कम भी ले सकते हैं, मैं 72 का ले लेता हूँ। और यहाँ पे RGB कलर और मैंने बैकग्राउंड में लिया है वाइट कलर। तो आप बैकग्राउंड में कोई और भी कलर भी ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ वाइट कलर और ओके। जैसे मैं ओके करता हूँ तो जो भी मैंने यहाँ पे साइज लिया वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नई लेयर लूँ और यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कोई भी ग्रीन कलर को मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ, ऑल्ट और बैक स्पेस से मैंने यहाँ पे कलर को फिल कर लिया। अगर मैं एक और यहाँ पे कलर फिल करूँ, यहाँ पे मैं कलर को चेंज कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे मान लीजिए रेड कलर को लेके अपने ऑल्ट बटन से मैंने यहाँ पे फिल कर लिया। कंट्रोल डी से मैंने यहाँ पे डी सिलेक्ट किया। अब ये देखिए कि दोनों एक नहीं हो गया है। तो ना तो मैं इसके साइज को, अगर मैं चाहता हूँ कि रेड वाले को साइज को मैं थोड़ा छोटा करूँ तो ये टोटल साइज छोटा होगा। कंट्रोल टी जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि सबका साइज यहाँ पे एक साथ छोटा हो रहा है। या मुझे अगर लेयर चाहिए कि मुझे ये ग्रीन की लेयर ऊपर रखना है तो मैं यहाँ पर रख नहीं सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नई लेयर बनाऊँ और मैं यहाँ पे इस बार बनाता हूँ इस टाइप का रेक्टेंगल, और ऑल्ट और बैक स्पेस से मैं अगर यहाँ पे कलर को फिल करता हूँ और कंट्रोल डी से मैं इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ। तो अब देखिए कि क्या होगा कि जब मुझे यहाँ पे मान लीजिए ग्रीन को ऊपर दिखाना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, या मुझे कोई भी इफेक्ट देना है इस वाले लेयर पे तो मैं यहाँ इस पर्टिकुलर लेयर पे दे सकता हूँ, या मैं कभी इसको मूव करा सकता हूँ। तो ये मेरे को फ्रीडम मिल जाती है अलग अलग लेयर में काम करने से। तो अगर हम अलग अलग लेयर में काम करेंगे तो इन सब चीज़ों को हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम अलग अलग लेयर का यूज़ करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमारे को क्या बेनिफिट है अलग लेयर में काम करने से। अब हम जानते हैं इसके और भी चीज़ों के बारे में। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस वाली लेयर पे हम देखेंगे बाई चांस कि अगर ये लेयर आपका बैकग्राउंड लेयर होता है इस तरीके से बैकग्राउंड, तो मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाई चांस मैंने ये वाली लेयर यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरा बैकग्राउंड यहाँ पर जीरो नहीं होने के कारण मेरे यहाँ पर और भी चीज़ें हाईलाइट नहीं हो रही हैं। इसको हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ओके। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे आपने ओके किया तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट हो गई। अब ये हैं क्या, इनके बारे में भी जान लेना जरूरी है। तो हमें फर्स्ट मिलता है यहाँ पे, देखो लेयर के अंदर काइंड, फिर ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए पहले इनको देख लेते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही इस इमेज में मैंने कुछ लेयर्स को ऐड किया हुआ है और उनमें कुछ इफेक्ट्स लगाए हुए हैं ताकि हम इस चीज़ को आराम से समझ पाए।
इसको मैंने बताना इसलिए सही नहीं समझा है क्योंकि मैंने अभी इन सब चीज़ों को बताया नहीं है। तो जब आगे आएगा तब मैं इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे करके रख लिया है। अब देखते हैं कि काइंड काइंड के अंदर क्या होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। नेम फर्स्ट मिलता है हमको नेम। तो नेम के क्या है कि अगर मुझे यहाँ पे कोई नेम के अकॉर्डिंग सर्च करना है, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फ्रूट, तो आप देखो मेरी फ्रूट की लेयर यहाँ पे दिखाया हुआ है। जहाँ भी मेरे फ्रूट की लेयर होगी तो यहाँ पे 2 लेयर मेरी फ्रूट की मिल जाती है। तो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ इफेक्ट, तो मैंने यहाँ पे कौन सा इफेक्ट यूज़ किया वो मेरे को दिखा देगा। जैसे मैंने बेवल एम्बोसिंग किया स्ट्रोक, तो देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रोक यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे स्ट्रोक दिखा रहा है। या इनर शेडो, तो मैंने यहाँ पे इनर शेडो यूज़ नहीं किया हुआ है। ड्रॉप शेडो, तो जो भी आप यहाँ पे इफेक्ट यूज़ करेंगे वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी लेयर पे मैंने ये यूज़ किया है। फिर आता है मोड। जैसे मैं यहाँ मोड की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे लेयर मिल रही हैं। मोड, अगर मैंने यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई यूज़ किया है या कोई और ही स्क्रीन यूज़ किया तो मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बट मैंने यहाँ पे मोड को यूज़ नहीं किया है। अभी हम मोड के बारे में यहाँ पे समझेंगे। तो हम चलते हैं अपने तीसरे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है कि जो भी यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लॉक है, एंटिटी लेयर है, लिंक है, ऑफिड है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे विजुअल, अभी कौन कौन सी लेयर मेरी विजुअल हो रही है, तो ये हो रही है। अगर मैं यहाँ पे लेयर मास्क की बात करूँ तो देखो यहाँ पे मेरा ये लेयर मास्क जो मैंने यूज़ किया उसके बारे में यहाँ पे दिखा रहा है। या आप बात करें कि कॉपी की, तो आप देखो यहाँ पे नॉट कॉपीड, जो भी मैंने कॉपीड नहीं किया है वो यहाँ पे दिखा रहा है। या नो लेयर इफेक्ट, कि कौन कौन सी लेयर को कोई इफेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। या ब्लेंडिंग, आपने ब्लेंडिंग के बारे में दिखा रहा है, तो इन सब चीज़ों को हम सर्च कर सकते हैं। फिर आता है कलर। अगर मैं कलर पे जाऊँ तो आप देखो यहाँ पे मैंने ये 2 कलर को लिया हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए कलर दिखा रहा है। अगर आप ऑरेंज देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, यहाँ पे नन कर देंगे तब भी यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, यहाँ पे सारे लेयर दिखाएगा। अगर आप कलर के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हैं तो वो भी सर्च कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैंने किसी लेयर को यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया हुआ है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। वो कैसे, आप देखो यहाँ पे हमको मिलता है नो लेयर मैच टू फिल्टर। इस फिल्टर के अकॉर्डिंग कोई भी लेयर यहाँ पे मैच नहीं हो रही है। फिर हमारा आता है फिल्टर फॉर अप टू डेट, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे क्लिक कर करके यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा हमारा हो रहा है। और यहाँ पे हमको मिल जाता है, आप देखेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो भी इनेबल है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिया हुआ है तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। इन सब चीज़ों को हम आगे भी देखेंगे। फिर हमको मिलता है सेलेक्टेड। अगर मैंने सेलेक्टेड के अकॉर्डिंग कुछ सर्च करना है तो यहाँ पे कोई भी मैंने सेलेक्ट नहीं किया इसलिए यहाँ नहीं दिखा रहा। आर्टबोर्ड, अब आर्टबोर्ड ये मैंने आर्टबोर्ड पे काम किया तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। काइंड, अब हम आते हैं अपने काइंड पे, जो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। तो इसके अंदर हमें मिलता है कि अगर मुझे कोई पिक्सल वाली लेयर को देखना है, जैसे यहाँ पे आप थोड़ा रख के देखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा पिक्सल फॉर फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे दिखाएगा इस इमेज को। अगर मैं यहाँ पे मैंने कोई इसका एडजस्टमेंट यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे दिखाएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी दिखाई दे रहा है फिल्टर फॉर एडजस्टमेंट लेयर्स। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे मैंने इस एडजस्टमेंट लेयर पे यूज़ किया है, तो मैं एडजस्टमेंट लेयर को देख सकता हूँ कि कौन से मैंने यूज़ किया हुआ है। फिर अगर मैंने कोई टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सर्च करना है तो मैं टेक्स्ट पे देख सकता हूँ। तो आप देखो मेरे जो भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है तो वही मेरे यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। फिर आप यहाँ पे देख लो कि अगर मैंने कोई शेप लिया है तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, फिल्टर फॉर शेप लेयर्स। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो जो भी मैंने यहाँ पे शेप लिया था, जैसे मैंने यहाँ पे इस बॉक्स को लिया हुआ है, यहाँ पे आउटलाइन आप देख रहे होंगे, तो ये मेरा यहाँ पे एक शेप है तो इसलिए मेरा यहाँ पे शेप दिखा रहा है। फिर यहाँ पे मेरा जो भी है कि जो मैंने पहले देखा था अंदर इफेक्ट के अंदर वो चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो वही मेरी स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपका कभी गलती से इस तरीके से हो जाए और आपकी लेयर ना दिखाई दे तो आप इसको जैसे ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर सब लेयर यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। फिर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ
और इस पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरी पहले जैसे यहाँ पे हो जाएगा। अब आता है हमारा मोड। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये देखेंगे बहुत सारे मोड हमको मिल जाते हैं। तो इनको समझने के लिए मैं इस लेयर पे आता हूँ और मैं इसको और एक मैं इमेज को और यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक इमेज को और यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि दोनों में मैं दिखा सकूँ कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी ऐसा इसलिए क्यों नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल क्लिक नहीं किया। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँ और फिर मैं इस वाली इमेज को यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। अगर मुझे ये बड़ा करना है तो मैं अपने ऑल्ट बटन के सहायता से इसको बड़ा कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया और इस तरीके से इसको यूज़ कर लिया। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से। तो आप देखिए ब्लेंडिंग मोड क्या काम करेगा कि अगर मुझे ब्लैक पे इम्पैक्ट चाहिए तो आप देखो यहाँ पे ब्लैक दिखा रहा है। अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है कि लाइट कि जो मेरा ये ब्लैक वाला पार्ट हट जाए और जो मेरा लाइट वाला पार्ट है वो रह जाए तो हम स्क्रीन का यूज़ करेंगे। तो जैसे ही मैं स्क्रीन करता हूँ तो आप देखिए इस तरीके से अगर आपको कुछ भी इम्पैक्ट दिखाना है तो वो दिखा सकते हैं। या अगर मैं इस पर इस चीज़ को यूज़ करूँ तो आप देखिए कितना अच्छा सा यहाँ पे बन जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे ब्लैक वाला पार्ट दिखाना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। अगर मुझे लाइट वाला पार्ट तो आप देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पे कितना अच्छा से यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर मैं इसको दूसरे वे में आपको बताऊँ तो मैं एक इमेज मैंने और डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे इस तरह से तो इस इमेज को मैंने यहाँ पे देखेंगे कि ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे PNG है। तो अगर आप यहाँ पे कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने ऑल्ट और या कंट्रोल और बैक स्पेस से या डिलीट बटन से कर सकते हैं। इसको मर्ज कर लें अगर आपका इस तरीके से नहीं है। अब मैं इसको ले जाता हूँ अपने यहाँ पे। तो जैसे मैं ले जाता हूँ तो आपको देखूँगी यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर मुझे यहाँ पर चाहिए कि मैं आपको यहाँ पे मेरा ब्लैक वाला पार्ट रह जाए तो आप देखो यहाँ पे ब्लैक वाला पार्ट रह जाएगा। क्या होता है कभी कभी सिलेक्शन करते हैं तो हमको टाइम लग जाता है तो यहाँ से हम फास्ट वर्क भी कर सकते हैं। तो जो मेरा यहाँ पे ब्लैक पार्ट है वो मेरा यहाँ पर हाईलाइट होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वाइट पार्ट है वो हाईलाइट हो तो आप देखिए सिर्फ वाइट वाला पार्ट और ब्लैक वाला मेरा हट जाएगा। अगर आप इसको उल्टा करना चाहते हैं तो आप इन्वर्स कर सकते हैं। इन्वर्स करने के दो तरीके हैं। आप तो आप इमेज में जाएंगे यहाँ पे और कंट्रोल आई इन्वर्स, या तो आप शॉर्टकट कर यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल आई। तो ये क्या उल्टा हो जाएगा, वाइट ब्लैक और ब्लैक वाइट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन करते हैं तो आपको वाइट दिखाई देगा। तो इसका यूज़ करके आप अपने किसी भी इस तरीके की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं कलर को और बहुत ही आसानी से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्क्रीन। अब आता है हमारा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको दिखाई दे जाएंगे। मैं इसमें यूज़ कर लेता हूँ आपको ताकि पता लगेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके से चीज़ें दिख रही हैं। कलर डॉट्स यहाँ पे अलग अलग इम्पैक्ट आपको देंगे। यहाँ पे ओवरले आपको इस तरीके से देगा। अगर कोई नाइट में आपको दिखाना है तो दिखा सकते हैं। सॉफ्ट लाइट इस तरीके से दिखाएगा, हार्ड लाइट इस तरीके से। तो ये आपको कर करके देखना होगा इमेज पे। तो जब हम मैनिपुलेशन वाले इमेज को देखेंगे या मैनिपुलेशन वाली चीज़ों को करेंगे तो इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होने वाला है। सब्ट्रैक्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देगा इस तरह। डिवाइड आपको इस तरीके से देगा। ह्यू में आपको जो भी कलर है वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। सैचुरेशन में आपको इस तरीके से दिखाएगा और कलर इस तरीके से। कलर को देखो बहुत सारी चीज़ें कलर से भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक इमेज को और यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ इस वाली इमेज को और मान लीजिए कि मैं जो इसको ब्लैक एंड वाइट करना है, ब्लैक एंड वाइट से कलर, तो भी हम इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि ये कलर का, और इसका यूज़ कैसे करेंगे, या तो आप इसको यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कर लीजिए या तो ब्लैक एंड वाइट वाली इमेज को ले लेंगे। तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट यहाँ से भी कर सकते हैं
और ओके, तब भी सेम आउटपुट मिलेगा आपको। या सेचुरेट कर सकते हैं, डिसेचुरेट, सॉरी, और डिसेचुरेट करेंगे तो इसमें जो कलर है वो आपके निकल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए कलर है, मैं करके भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि पता लग जाए। मैं पेन टूल को लेता हूँ और पेन टूल की सहायता से मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से मैं यहाँ पे अपने शेप को पेन टूल का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो भी हम इसमें कलर फिल करें वो हमारा कहीं बाहर ना जाए। जैसे मैंने ब्रश लिया, अब मैं कितना ही बड़ा ब्रश लूँगा, मैं इसे फिल करूँगा तो इसके बाहर नहीं जाएगा। या मैं एक और लेयर लेता हूँ, फिर से मैं करता हूँ यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आप पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पेन टूल को बोला था कि आप बहुत अच्छे से सीखें ताकि आपकी जो गलतियाँ हैं वो ना हो। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो पेन टूल बहुत ही अच्छा टूल है काम करने के लिए। तो मैं इसको जैसे इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन बना लिया। सिलेक्शन बनाने के बाद हम जो मोड यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर कलर इसके चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा लगेगा कि इसको ओरिजिनल कर रहे हैं वैसे ही। मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये कलर लेता हूँ और ब्रश लेने के बाद मैं इसमें आगे फिल कर लेता हूँ। अब देखिए क्या होगा कि जब मैं इसमें मोड चेंज करूँगा कलर, और इसको भी मैं कलर कर देता हूँ, तो इस तरीके से हम इसको ब्लैक एंड वाइट का कलर इमेज को भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें कलर यूज़ करते हैं। जब हम इसको करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कलर निकाल देगा और फ्लैट यहाँ पे ग्रे कलर यहाँ पे दिखा देगा। तो ये देखो आपको कर करके देखने पड़ेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो तो थोड़ा सा डार्क ओवरले मिल रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपको इस तरीके से मिलेगा। तो ये आगे हम और भी डिटेल में देखेंगे। मैं इसको बंद कर देता हूँ। फिर हम आते हैं अपने इस फाइल लेयर पे, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर हमको मिलता है ऑपेसिटी। ऑपेसिटी क्या होता है, तो मान लीजिए कि अगर मैं इसको कम दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसको ऑपेसिटी कम कर दूँगा। मेरे को जितना कम दिखाना है ऑपेसिटी कम कर दूँ, तो बैकग्राउंड में ऐसा लगेगा कि कोई हल्का हल्का कुछ ना कुछ यहाँ पे है। अगर मैं फिल करता हूँ तो फिल भी यही चीज़ होगा, लेकिन फिल का अलग वे है काम करने में। आगे जब सीखेंगे तो भी जानेंगे इसके बारे में। अभी हम ये समझ लेते हैं दोनों सेम ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आता है हमारा लॉक। लॉक क्या होता है, अगर मैं इसको लॉक करता हूँ तो क्या होगा, अभी मैं इसको बंद कर दिया तो जो मेरा ट्रांसपेरेंट कलर है मैंने इसको लॉक किया। अब देखो यहाँ पे कोई भी कलर फिल नहीं होगा, यहाँ पे कलर फिल होगा बट यहाँ नहीं होगा। अगर मैं इसको लॉक को हटा देता हूँ तो देखो यहाँ भी कलर फिल हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंट जो चीज़ है उसको लॉक किया है इसमें। अब हम आते हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अपने लॉक इमेज पिक्सल। अब ये क्या होगा कि जब मैं इस पर काम करूँगा तो कुछ भी काम नहीं होगा, तो इमेज पिक्सल मेरा लॉक होगा, बट मैं इसको यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। थर्ड में आता है कि मैंने यहाँ पे मूव नहीं कर सकता, काम तो कर सकता हूँ बट मूव नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे आता है हमारा और तो यहाँ पर भी आप देखोगे इस तरीके से दिखा रहा है, कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक। तो आपको लेयर ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि ओवरऑल आपका लॉक हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, ना पेंट कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, ना मूव कर सकते हो। तो ये था हमारा इसकी प्रॉपर्टी कि आप लॉक किस किस तरीके से चीज़ कर सकते हैं। जब हम आगे सीखेंगे तो इस लॉक के बारे में भी समझेंगे कि इसका कहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब आते हैं हम अपने लेयर पे। तो लेयर क्या है, यहाँ पे आप अगर आप इसको राइट क्लिक करें तो आप देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे कलर आ गया, यही चीज़ आप यहाँ पे सेम कर सकते हो। इसकी आइज के पास क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, कोई भी कलर ले सकते हो। या आप यहाँ पे क्लिक करो तो भी आपको मिल जाएगा। और इसके साथ में आपको यहाँ पे मिलता है नो थंबनेल। अगर आपको बहुत सारे लेयर पे काम करना है, आपको थंबनेल नहीं चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे स्मॉल थंबनेल्स करोगे तो इस तरीके से, और यहाँ पे मीडियम इस तरीके से, और लार्ज इस तरीके से, और लार्ज है। अगर आपको और भी यहाँ पे चाहिए तो आप देखो यहाँ पे इस तरीके की बाउंड्री बॉक्स टाइप का बन जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं।
और अगर आप यहाँ पे नेमिंग चेंज करना है तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। फ्लावर, जैसे मैंने यहाँ फ्लावर डाल दिया। आप कोई भी जब हम बड़े प्रोजेक्ट करते हैं तो नेमिंग हमें प्रॉपर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये तो थे हमारे यहाँ पे लेयर के। अब हमें ये मिलता है कि एफेक्ट्स। एफेक्ट्स क्या होता है? ये बहुत सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे यूज़ करी थी उसको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें देखेंगे। और मास्क, यहाँ पे मास्क कर सकते हैं, इसके बारे में अलग से वीडियो देखेंगे। और यहाँ पे एडजस्टमेंट जो मैंने इसमें यूज़ किया था पहले, यहाँ पे उसके बारे में इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। एक ही वीडियो के अंदर बनेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये टॉपिक मैं अलग से लूँगा। फिर फोल्डर, ये क्या होता है कि एक ग्रुप आप बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे लेयर हो गए, मुझे एक फोल्डर में करना है तो मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा। तो ये क्या है, सारी चीज़ें हैं और वो लेकिन एक फोल्डर के अंदर है। तो ये यहाँ से आप कितनी भी लेयर क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से लेयर को डिलीट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से इन सब चीज़ों को देख लिया। और जब आप प्रैक्टिस करते रहो, जैसे ही आपको चीज़ समझ में आ जाएंगे तो काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फोटोशॉप के किसी और ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।